कैसा जीवन साथी हमारे लिए अच्छा रहेगा? यह प्रश्न तकरीबन हर व्यक्ति के मन में आता है। अपने ग्रह अनुसार, अपनी कुंडली के अनुसार हम ये जानना भी चाहते हैं। दर्शकों, कई बार तो आप यह जानना चाहते हैं कि कैसा जीवन साथी मिलेगा, परंतु इस विषय में किस तरह से आप अपनी कुंडली को समझ सकते हैं या बैठे हुए ग्रह को समझ सकते हैं जो आपकी जन्मपत्री के सप्तम भाव पर प्रभाव दे रहे हैं, उसी से संबंधित आज बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके जन्म लग्न में गुरु ग्रह स्थापित हैं तो अवश्य ही सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि प्रभाव दे रहे हैं, तो कैसा जीवन साथी आपके लिए सही रहेगा और उसमें किन बातों का आप ध्यान रखिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही दर्शकों, अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि आपके सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी कुंडली पर, तो उसके लिए आप हमारी ग्रहों से संबंधित वीडियो देखिए। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप सब्सक्राइब करके चैनल को भी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले यह जानते हैं कि लगन में बैठा गुरु आखिर आपकी लाइफ पार्टनर को लेके सोच क्या बनाता है। यानी मन में एक उम्मीद भी तो होती है, एक्सपेक्टेशन भी तो होती है। दर्शकों, यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी का एक मेजर हिस्सा यह कहता है कि मैंने जिंदगी भर लोगों का साथ दिया है, सभी के साथ रिश्ते निभाए हैं, घर का व्यक्ति हो, परिवार का व्यक्ति हो, इवन पड़ोसी हो या फिर कोई बाहर वाला व्यक्ति हो, आपने लगन में बैठे गुरु होने के कारण सबका साथ निभाने की कोशिश करी है। इसीलिए लाइफ पार्टनर आप ऐसा ही चाहते हैं जो पूरी तरह से आपके साथ पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली साथ दे। इसमें प्रोफेशनल वाली क्या बात आ गई? जरूर है दर्शकों, क्योंकि लगन में बैठा गुरु जब सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि दे ही रहा है तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य भाव पर भी दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब यह रहा कि दशम भाव से 12वें स्थान यानी भाग्य भाव पर दृष्टि देने के कारण लगन का गुरु कहता है कि आप कुछ कर्म अवश्य करेंगे, आराम से बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इसी कारणवश एक और डिमांड पैदा हो जाती है वैवाहिक जीवन के लिए कि आपको ऐसा जीवन साथी ही सही रहेगा जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको पूरा सपोर्ट करे। इसे ऐसे समझिए कि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। अगर आपके लगन में गुरु है तो आपको वही जीवन साथी चलेगा जो आपके करियर को भी उतनी ही प्रायोरिटी दे जितने वो अपने काम धंधे को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कहने का मतलब ये रहा, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपसे कहे कि आपको तो काम करना ही नहीं है, अब इस बात के लिए कई बार आप परंपरागत नजरिए से सोचेंगे कि हम तो महिला पक्ष के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि महिला पक्ष तो कहीं बहुत अच्छी नौकरी पे लगे हुए हैं, पर उनका जीवन साथी कहीं किसी स्थिति में नौकरी पे नहीं लगे होने के बावजूद भी उनसे कहता है कि आप ये कार्य नहीं करोगे, आप वो कार्य नहीं करोगे, यानी कि रुकावटें और व्यवधान। इसीलिए लगन में बैठा गुरु ऐसे जीवन साथी के साथ आपको खुशी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दर्शकों, लगन में बैठा गुरु आपको ऐसा ही जीवन साथी एक्सपेक्ट करवाता है जहां पर आप जैसे कि इंडिपेंडेंस सबको देते हैं, आज़ादी सबको देते हैं, फ्रीडम सबको दे रहे हैं, ऐसे ही फ्रीडम आप भी उम्मीद करते हैं। आप कहेंगे आचार्य जी, आज़ादी और फ्रीडम तो सभी चाहते हैं, लेकिन यहाँ लगन में बैठा गुरु कुछ अलग तरह से चाहता है। कैसे अलग तरह से? देखिए दर्शकों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप बचपन से ही सबका साथ निभाते आ रहे हो। इसका मतलब विवाह के उपरांत भी आप उन लोगों का साथ निभाओगे जिनका साथ विवाह से पहले निभाते थे। तो अब ये दूसरी एक्सपेक्टेशन आ गई कि कैसा जीवन साथी चलेगा। आपको ऐसा ही जीवन साथी चलेगा जो आपके साथ उन लोगों का साथ निभा पाए जो शादी से पहले आपसे कनेक्टेड थे। किसी भी तरह से लगन में बैठा गुरु वाले व्यक्ति को ऐसा कोई जीवन साथी नहीं चलेगा जो नए रिश्ते तो जोड़ना चाहता है पर पुराने रिश्तों में इंटरफेरेंस कर रहा है। यानी इसका मतलब ये रहा कि यहाँ पर अब आपकी कुंडली सीधे स्पष्ट शब्दों में कहती है, हम तुम्हारे रिश्ते निभाएंगे, तुम्हें हमारे रिश्ते निभाने चाहिए।
निभाने होंगे नहीं, क्योंकि फोर्स तो है ही नहीं। अब इन बातों के साथ आपको लग रहा होगा कि बात तो सामान्य है आचार्य जी, ये तो हर रिश्ते में होता है। लेकिन लगन में बैठे गुरु वाले व्यक्तियों से पूछो, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके साथ, जिस व्यक्ति के साथ भी ऐसा जीवन साथी मिला जो एकदम से उनकी फ्रीडम को रोकने बैठ गया, तो वैवाहिक जीवन में शुरुआत के वर्षों में ही कितनी दिक्कतें आईं। और तो और कई बार इस कदर सामाजिक स्तर पर मान सम्मान को हानि पहुंची, जिसके कारणवश बात पता नहीं कहां तक पहुंच गई और किस रूप से झगड़े के रूप में बदल गई। परंतु जिन लोगों ने अपने विवाह के होने में कोई जल्दी नहीं करी और इन कंडीशंस को टॉप प्रायोरिटी पे रखा कि हमें तो ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो हमारे काम धंधे को भी इम्पोर्टेंस दे, हमारे मित्रों और सामाजिक प्रक्रिया को भी इम्पोर्टेंस दे, और हम तो उसकी सामाजिक प्रक्रिया को इम्पोर्टेंस देंगे ही देंगे, तब ही बात बनेगी, अन्यथा फिर होगा क्या। दर्शकों, एक और एक्सपेक्टेशन भी जनरेट होती है, वह ये होती है कि लगन में बैठे गुरु के पंचम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? पंचम भाव। पंचम भाव क्या होता है? संतान का। यानी अब यहाँ पर भी आपको मामला बराबरी का चाहिए, कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आप, और ना ही आप करवाएंगे। कहने का तात्पर्य ये रहा कि लगन में बैठा गुरु थोड़ा सा डिमांडिंग होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ सेक्रीफाइस भी पूरा करता है। तो फिर डिमांड करने में बुराई क्या है? इसलिए मैंने बोला कि लगन में बैठे गुरु वालों को कैसा जीवन साथी सही रहेगा, जो संतान के लिए भी पूरा समय दे। अगर जीवन साथी अपनी ही ज़िंदगी में बिजी है, अपनी ही पार्टीज़ में बिजी है, या अपने ही ऑफिस वर्क में बिजी है, या अपनी ही मित्रों के साथ बिजी है, तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप चाहे कोई कार्य करें या ना करें, फिर भी कहीं ना कहीं साइड बाय साइड किसी भी तरह के सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसका लगन में गुरु है वो व्यक्ति ज़रूर कोई प्रोफेशनल वर्क करे। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं नहीं करते, लेकिन फिर भी समाज में इन्वॉल्व हैं, यानी सामने जीवन साथी को भी संतान को समय देना होगा, क्योंकि हम अन्य जगहों पर अपना समय दे रहे हैं। पर इसका मतलब फिर बोलूँगा, आप संतुलन के साथ अपने जीवन साथी और संतान को भी समय देंगे, लेकिन अड़ियल जीवन साथी नहीं चलेगा। सीधे शब्दों में ये बात समझ लीजिए। जबकि कभी कभी आप थोड़ा सा अड़ियल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक छुपी हुई बात बताता हूँ, जिसके लगन में गुरु है वही जानता है। दर्शकों, आप ऊपर से चाहे कितना ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंस के लोगों से प्यार से बातें करते रहें और सही में बड़े सामाजिक हो भी, लेकिन आपका जो क्रोध है ना, वह क्रोध जानता आपका जीवन साथी ही है। हमेशा सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं होता, लेकिन लगन में बैठा गुरु परिस्थितियां, सिचुएशंस ऐसी जनरेट करता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत साबित हो जाता है। तो इसीलिए आपको ऐसा जीवन साथी तो चलेगा जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके ऊपर भी पॉइंट करे, यानी कि आपको भी आपकी गलतियों का एहसास दिलाए। क्यों? क्योंकि दर्शकों, इसके कारण आपकी पर्सनैलिटी और आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत कुछ बदलाव आएगा, जिसका आप लाभ उठाएंगे। क्योंकि दर्शकों, लगन में बैठा गुरु आपकी इनर पीस को तो कभी कभी बिगाड़ सकता है। किस कारण से? जब आपके प्रोफेशनल वर्क में कोई व्यक्ति आपको बहुत करीब आकर धोखा दे। ऐसे केसेस में कभी कभी आप लोगों को पहचानने में गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर अगर आप अपने जीवन साथी से पूरी बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा जीवन साथी सही रहेगा आपको, जो आपसे आपकी हर तरह की बातें डिस्कस करके आपको सलाह भी देता है, फ्रीडम भी देता है और आपके साथ खड़ा भी रहे। ऐसी परिस्थितियों में फिर लगन में बैठा गुरु आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देता है, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल। अब अगली बात ये आती है कि हमारे को पैसे के रूप में भी जानना है, धन के रूप में भी जानना है कि हमें कैसा जीवन साथी सही रहेगा अगर हमारे लगन में गुरु बैठे हैं। बिल्कुल इस बात को आगे बढ़ाने से पहले यही कहूँगा दर्शकों कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गुरु कहीं और बैठे हैं कुंडली में, या कोई और अन्य ग्रह सप्तम भाव में बैठा है या कुंडली में किसी और भाव में बैठा है, पर आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो ऐसे विषय में आप हमारी उन प्लेलिस्ट पर आइए जो सभी ग्रहों से अलग अलग भाव में बैठे हुए फल को दर्शाती है।
इसी चैनल को सब्सक्राइब करके आ सकते हैं प्लेलिस्ट पर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा, उनके जरिए भी आ सकते हैं। साथ ही अन्य लोग जो ये जानना चाहें कि और कोई ग्रह उनके वैवाहिक जीवन पर क्या असर दे सकता है, तो सिर्फ इतना लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हमारा ये ग्रह लगन या सप्तम में बैठा है तो हमें कैसा जीवन साथी चलेगा। तो ज़रूर जल्दी से जल्दी उस ग्रह से संबंधित भी वीडियो आएगी जैसी ये वीडियो है। अभी तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं कि धन से संबंधित लगन में बैठा गुरु किस तरह के जीवन साथी की एक्सपेक्टेशन रखता है। यहाँ पर दर्शकों एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत अधिक होता है। गुरु ग्रह है, आप कहेंगे यहाँ बड़ा सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, बिल्कुल है, मना नहीं करता, पर यहाँ पर कभी कभी चुपचाप मन के अंदर लगन में बैठा गुरु ग्रह थोड़ा सा ही एक्सपेक्ट कर लेता है कि अगर मेरे जीवन साथी के पास अधिक धन हो तो क्या बुराई है, हम थोड़ा आसानी से रह लेंगे, थोड़ा रिलैक्स मोड में रह लेंगे। लेकिन दर्शकों यहाँ पर एक बात कहूँगा और यही बात बताऊँगा कि कैसा जीवन साथी मिल सकता है। लगन में बैठा गुरु ग्रह आपको ऐसा जीवन साथी दे सकता है जो कभी ना कभी धन से संबंधित कुछ गड़बड़ कर बैठेगा। इसीलिए आपको कह रहा हूँ कोई ना कोई कार्य क्षेत्र साइड बाय साइड करते रहिएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी फाइनेंसिस को लेके थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जीवन साथी कुछ गलतियां कर सकते हैं। ऐसा जीवन साथी आपको मिल सकता है, यहाँ लगन के गुरु कह रहे हैं, जो कभी कभी बहुत बड़ा कुछ प्ले करने के चक्कर में बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस करवा बैठे हैं। इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा दर्शकों, और जिनके साथ ऐसा हुआ है कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे बाकी लोग तो सावधान हो जाएं कि हमें अपने जीवन साथी को रोकना पड़ेगा। हमें किसे? जिसके लगन में गुरु बैठा है वो अपने जीवन साथी को रोकिए कि आप प्लीज़ इतना बड़ा प्ले मत करो, काम धंधे में आउट ऑफ द बॉक्स जाके रिस्क मत लो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस व्यक्ति के लगन में गुरु होता है वह कभी कभी खुद भी बहुत बड़ी गलतियाँ करता है। किस तरह की गलतियाँ? अपने जीवन साथी का सहयोग देते देते लिमिट के दायरे से बाहर जाके भी सहयोग देना शुरू कर देता है, जबकि आपका जीवन साथी आपकी गलतियों के लिए पॉइंट करता है। आप शादी से पहले सब कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हो कि संतान के मामले में भी संतुलन रहे, समाज के मामले में भी संतुलन रहे, करियर के मामले में भी संतुलन रहे। ऐसा जीवन साथी मिल भी सकता है, परंतु आपको भी उनकी गलतियों के लिए पॉइंट करना पड़ेगा, और सौम्य तरीके से या फिर अपने कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लॉसेस से बच जाएंगे। दर्शकों, कोशिश करता हूँ इस वीडियो में इस तरह की ही बातें बताने की, जिसके अंतर्गत आपको कैसा जीवन साथी मिल सकता है या कैसा जीवन साथी चलेगा, दोनों को मिक्स करके ही आपको बता रहा हूँ। तो अंततः एक और बात बताऊंगा, फिर वाणी को विराम दूंगा कि प्रेम संबंधों के लिए यहाँ पर कैसा रहेगा। दर्शकों, लगन में बैठा गुरु यहाँ पर आपको ऐसे जीवन साथी की उम्मीद दिलाता है जिसमें आप सोचते हैं कि वह व्यक्ति सिर्फ आपके साथ ही रहे, पूरी तरह से आपका ही साथ दे। बुराई क्या है? हर कोई चाहता है ऐसा, चाहे लगन में गुरु बैठा हो या ना बैठा हो, वो बात अलग है। लगन में बैठे हुए गुरु वाला व्यक्ति ज़्यादा चाहता है। क्यों? क्योंकि वो सबका साथ देगा, पर यहाँ जीवन साथी सिर्फ मेरा साथ दे। सुनने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा कि आचार्य जी इसमें थोड़ी सेल्फिशनेस नहीं लग रही है। बोलने में बुरा भी लगेगा, सुनने में भी बुरा लगेगा, पर ऐसा है। इसी कारणवश लगन में बैठा गुरु आपको कई बार ऐसा जीवन साथी दिलाता है जहाँ से आपको तकलीफ होती है। वो 100% आपके प्रति डेडिकेटेड हो, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपनी उलझनों में, अपनी पर्सनल लाइफ की उलझनों में कुछ इस तरह से उलझा रहता है जिसके कारणवश आपकी भी मानसिक चिंताएं बड़ी रहती हैं। अब ये मैंने वो पार्ट बताया कि लगन में बैठा गुरु ऐसा जीवन साथी दिलाता है, तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा शांत होना होगा कि आपके जीवन साथी को बाकी जगहों पर भी समय देना होगा, चाहे वहाँ से कोई रिजल्ट ना आ रहा हो। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात कि आप अपने जीवन साथी को यही समझाना चाहते हैं कि जहाँ जाकर तुम इतना समय लगाते हो या लगाती हो,
वहाँ से ना तो किसी तरह का कोई अप्रिसिएशन मिलना, ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी, ना ही कोई प्यार मिलना, फिर भी तुम अपना समय लगाते रहते हो या लगाती रहती हो। कोई बात नहीं, आपके भाग्य में ऐसा ही जीवन साथी है जो इस तरह से करेगा, तो थोड़ा सा आपको भी साथ देना चाहिए। तो दर्शकों, बिल्कुल बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। साथ ही और कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में लगन या सप्तम में बैठा है और उससे आप जानना चाहें कि किस तरह का जीवन साथी ठीक रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कौन सा ग्रह आपका बैठा है। उसे के अनुसार जल्द से जल्द ऐसी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।